जय माता की प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो कृपया आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे गुप्त नवरात्र का रहस्य। तो आइए जानते हैं क्यों कहते हैं इन्हें गुप्त नवरात्रि। सतयुग में चैत्र नवरात्रि, त्रेता में आषाढ़ नवरात्रि, द्वापर में माघ नवरात्रि और कलयुग में आश्विन नवरात्रि की साधना उपासना का विशेष महत्व रहता है। मार्कंडेय पुराण में इन चारों नवरात्रों में शक्ति के साथ साथ इष्ट की आराधना का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न करके चारों वेद प्राप्त कर लिए और तब वह उपद्रव करने लगा। वेदों के नष्ट हो जाने से देव ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो गए, जिससे पृथ्वी पर वर्षों तक अनावृष्टि रही। देवताओं ने मां पराम्बा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। मां ने अपनी शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्तिका, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दुर्ग का वध किया। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्र मनाए जाने लगे। भारतवर्ष में धार्मिक महत्व के 4 महत्वपूर्ण शमशान कौन कौन से हैं? चलिए अब हम ये जानेंगे। इसमें प्रलय एवं संहार के देवता महाकाल एवं महाकाली की पूजा की जाती है। साथ ही संहार करता देवी देवताओं के गणों एवं गणिकाओं अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकिनी, शाकिनी, खंडगी, शूलिनी, शववाहिनी, शवरूढ़ा आदि की साधना भी की जाती है। यह साधनाएं बहुत ही गुप्त स्थान पर या किसी सिद्ध शमशान में की जाती हैं। दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये हैं तारापीठ का शमशान जो पश्चिम बंगाल में है, कामाख्या पीठ जो असम में है वहां का शमशान, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है वहां का शमशान और उज्जैन स्थित चक्र तीर्थ का शमशान। गुप्त नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से साधक गुप्त साधनाएं करने आते हैं। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। सभी नवरात्रों में माता के सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता के दर्शनों के लिए एकत्रित होते हैं। माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं क्योंकि इसमें गुप्त रूप से शिव व शक्ति की उपासना की जाती है, जबकि चैत्र व शारदीय इसके अतिरिक्त आषाढ़ में भी गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है, जबकि चैत्र व शारदीय नवरात्रि में सार्वजनिक रूप में माता की भक्ति करने का विधान है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इन्हीं कारणों से माघ मास की नवरात्रि में सनातन वैदिक रीति के अनुसार देवी साधना करने का विधान
निश्चित किया गया है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां पाने का समय है। साधक इन दोनों गुप्त नवरात्रि माघ तथा आषाढ़ में विशेष साधना करते हैं तथा चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हों। प्रत्यक्ष फल देते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजेय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्रि के विषय में एक प्राचीन कथा प्रचलित है। गुप्त नवरात्र 10 महाविद्याओं की साधना के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्रों से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे कि अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रे और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला व्यक्ति भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों का पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप भी एक या कई तरह के दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं और आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए तो गुप्त नवरात्रि की साधना अवश्य करें। तंत्र और शाक्त मतावलंबी साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्रों के कालखंड को बहुत सिद्धिदायी मानते हैं। माँ वैष्णो देवी, पराम्बा देवी और कामाख्या देवी का अहम पर्व गुप्त नवरात्रि को ही माना जाता है। पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी की सिद्धि के लिए भी इस समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। वृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में ही शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि यदि नास्तिक भी इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसको भी फल सफलता के रूप में अवश्य मिलता ही मिलता है। यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते तो यह समय आपके लिए माता की कृपा लेकर आता है। गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए माँ शक्ति की मंत्र साधना कीजिए। गुप्त नवरात्रि की साधना सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। गुप्त नवरात्र के बारे में यह कहा जाता है कि इस कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। हाँ, इस समय की जाने वाली साधना की
को गुप्त बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखें। गुप्त नवरात्र में शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। इस महाविद्याओं की साधना के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है। गुप्त व चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर होता है। देवी दुर्गा शक्ति का साक्षात स्वरूप है। दुर्गा शक्ति में दमन का भाव भी जुड़ा है। यह दमन या अंत होता है शत्रु रूपी दुर्गुण, दुर्जनता, दोष, रोग या विकारों का। ये सभी जीवन में अड़चने पैदा कर सुख चैन छीन लेते हैं। यही कारण है कि देवी दुर्गा के कुछ खास और शक्तिशाली मंत्रों का देवी उपासना के विशेष काल में जाप शत्रु, रोग, दरिद्रता रूपी भय बाधा का नाश करने वाला माना गया है। नवरात्र के 9 दिनों तक समूचा परिवेश श्रद्धा व भक्ति संगीत के रंग से सरोबार हो उठता है। धार्मिक आस्था के साथ नवरात्र भक्तों को एकता, सौहार्द, भाईचारे के सूत्र में बांधकर उनमें सद्भावना पैदा करता है। शाक्त ग्रंथों में गुप्त नवरात्रों का बड़ा ही महात्म्य माना गया है। मानव के समस्त रोग, दोष व कष्टों के निवारण के लिए गुप्त नवरात्र से बढ़कर कोई साधन काल नहीं है। श्री वर्चस्व, आयु, आरोग्य और धन प्राप्ति के साथ ही शत्रु संहार के लिए गुप्त नवरात्र में अनेक प्रकार के अनुष्ठान व व्रत उपवास के विधान शास्त्रों से मिलते हैं। इन अनुष्ठानों के प्रभाव से मानव को सहज ही सुख व अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दुर्गा वरिवस्या नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि साल में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रों में माघ में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र मानव को न केवल आध्यात्मिक बल ही प्रदान करते हैं, बल्कि इन दिनों में संयम, नियम व श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करने वाले व्यक्ति को अनेक सुख व साम्राज्य भी प्राप्त होते हैं। शिव संहिता के अनुसार ये नवरात्र भगवान शंकर और आदि शक्ति माँ पार्वती की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ हैं। गुप्त नवरात्रों के साधन काल में मां शक्ति का जप, तप, ध्यान करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में 1 साल की 4 संधियां हैं। उनमें मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस मतलब 2024 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कौन सी तिथि से शुरू होके कब खत्म हो रही है तथा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जुलाई 6, 2024 शनिवार से शुरू हो रही है। ये प्रतिपदा तिथि इसी दिन है और घट स्थापना भी इसी दिन की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई सुबह 5:29 से लेके सुबह 10:07 तक है। जुलाई 7 को द्वितीया, जुलाई 8 को तृतीया, जुलाई 9 को चतुर्थी, जुलाई 10 को पंचमी, जुलाई 11 को षष्ठी, जुलाई 12 को सप्तमी, जुलाई 13 को दुर्गा अष्टमी तथा जुलाई 14 को दुर्गा नवमी या फिर राम नवमी है, जिस दिन हवन भी संपूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जुलाई 15 को विजयदशमी तिथि है, जिस दिन व्रत पारण और विसर्जन किया जाता है।